हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के नाटक से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर लिए गए हैं, तो चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, नहुस नाटक के रचयिता कौन है? तो नहुस नाटक के रचनाकार है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का राष्ट्र भक्ति परक नाटक कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का राष्ट्र भक्ति परक नाटक है विशश विषमौषधम। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? तो चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन है? तो भाषा हनुमान नाटक की रचना की है हृदय राम ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? तो भारतेंदु के नील देवी नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचनाकार है लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है जानकी मंगल। क्वेश्चन नंबर 9, कवि भारतेंदु नाटक के लेखक कौन है? कवि भारतेंदु नाटक के लेखक है लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गुड़ सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? तो गुड़ सिंधु विद्या सुंदर नाटक का प्रमुख पात्र है। भारतेंदु जी के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो भारतेंदु जी के प्रेम जोगनी नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक है नील देवी। नंबर 13, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन है यह के लेखक कौन है? तो बूढ़े मुंह मुहासे के लेखक है राधाचरण गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, रेल का बिकट खेल नाटक के प्रणेता कौन है? तो रेल का बिकट खेल नाटक के प्रणेता है बालकृष्ण भट्ट। जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद जी का पहला ऐतिहासिक नाटक है राजश्री। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है सज्जन और प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री। क्वेश्चन नंबर 17, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का आधार कलहड़ कृत राज तरंगनी है? तो वह नाटक है राजश्री। क्वेश्चन नंबर 18, जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रौढ़ नाट्य कृति है स्कंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 19, तीन राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है? तो वह नाटक है अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या करते हुए दिखाए गए हैं? तो वह नाटक है अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अजात शत्रु के नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्जवल है? तो अजात शत्रु के नारी पात्रों में सबसे सर्वाधिक उज्जवल चरित्र है मल्लिका का। क्वेश्चन नंबर 22, स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध है? तो स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल 5 अंकों में निबद्ध है। 23 क्वेश्चन नंबर, चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती है? तो वह है सुवासिनी। सुवासिनी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया। क्वेश्चन नंबर 25, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में स्वाधीनता के लिए संघर्षरत किंतु अंतर कलह से जर्जरित भारत का चित्रण हुआ है? वह नाटक कौन सा है? तो वह नाटक है चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। उपर्युक्त गीत किस नाटक का है? तो यह गीत है चंद्रगुप्त नाटक का। 7 क्वेश्चन नंबर,
जयशंकर प्रसाद जी के किस नाट्य कृति में आर्य और अनार्य के भेदभाव का चित्रण हुआ है? तो वह नाट्य कृति है जन्मेजय का नाग यज्ञ, जिसमें आर्य और अनार्य के भेदभाव का चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन काल का है? तो वह नाटक है विशाख। 29 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है? तो जयशंकर प्रसाद के प्रायश्चित नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है। नंबर 30 देखते हैं। आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक में है? तो वेदना मिली विदाई गीत यह स्कंदगुप्त नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। किस नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32। जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम नाटक रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम नाटक रचना है ध्रुव स्वामिनी। आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का वह नाटक जिसमें उन्होंने समसामयिक प्रश्नों को न उठाकर देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया है, वह नाटक कौन सा है? तो वह नाटक है कामना नाटक। 34 क्वेश्चन नंबर। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो हिंदी का पहला गीति नाट्य है करुणालय। जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़ी कौशल से उठाया गया है? तो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जिसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़ी कौशल से उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के नाटक से संबंधित कुल 36 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।